फैक्ट्स। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम फिर से एक अच्छे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसकी ज़रूरत आपको और हम सभी को है जो इस वीडियो को देख रहे हैं इस चैनल के माध्यम से। सो फ्रेंड्स, मैं आपको आज एक टॉपिक के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि आप सभी लोगों के बहुत सारे डाउट्स होंगे, कभी ना कभी आपने सोचे होंगे पर आप कभी कर नहीं पाते हो। सो फ्रेंड्स, आज मेरा टॉपिक है कि हाउ टू प्लानिंग आवर फाइनेंशियल कंडीशन, हाउ टू प्लानिंग फाइनेंशियल इन अर्ली 30s। मतलब इसका क्या है, अगर आप 30 की उम्र के हो या फिर उससे छोटे हो, आप 25 की उम्र के हो, 20 की उम्र के हो, अभी आपके पास समय है, तो आप अपनी आर्थिक स्थिति को, अपने फाइनेंशियल कंडीशन को और अपने इन फ्यूचर जो है, आपके फ्यूचर को कैसे आप सिक्योर कर सकते हो। जी हाँ फ्रेंड्स, मैंने इससे पहले भी बहुत एक वीडियो बना चुका था जो इन्वेस्टमेंट के ऊपर था कि किस टाइप के इन्वेस्टमेंट होते हैं और आप कौन कौन से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट मैं फ्रेंड्स आज ये बोलना चाहूँगा कि व्हाट इज़ द राइट एज एंड द राइट टाइम टू इन्वेस्ट योर सेल्फ। हाँ फ्रेंड्स, मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना ही चाहते हो तो कब से शुरुआत करनी चाहिए, एक अच्छी शुरुआत करना चाहते हो तो। सो फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट मैंने पहले बता चुकी थी, बहुत टाइप के होते हैं। स्टॉक्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, गोल्ड होते हैं, रियल एस्टेट होते हैं और भी बहुत सारे होते हैं, आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बट फ्रेंड्स, मैं एक आपको बात बताना चाहूँगा, अगर आप अपने अर्ली 20s में हो, आप अपने 20s में हो या अर्ली 30s में हो, 25 में, 22 में, तो सबसे पहले आपको खुद पे इन्वेस्ट करना चाहिए। जी हाँ फ्रेंड्स, खुद पे इन्वेस्ट का मतलब ये है कि आपको पहले तो अपने स्किल्स पे, अपने नॉलेज पे, जो भी आपके अंदर काबिलियत है, टैलेंट पे, उस पे आप इन्वेस्ट करना चाहिए, तब आप एक अच्छे इन्वेस्टर कहलाओगे। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको चाहिए कि आप नई नई बुक्स पढ़ें, नए नए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ वर्क, एक स्किल जो है आप करें, सीखें, अपने स्किल को सुधारें, नए नए टैलेंट आप ऑब्जर्व करें, उसको सीखें, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आप उस पर ध्यान दें। तो अपने ऊपर, अगर आप अपने ब्रेन के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है, जो कि जो दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं वॉरेन बफेट, वो भी ये बोलते हैं कि फर्स्टली इन्वेस्ट योर सेल्फ। हाँ फ्रेंड्स, मेरे कहने का मतलब है कि सबसे पहले आप खुद पे इन्वेस्ट कीजिए। इन्वेस्टमेंट तो आदमी करता ही रहता है 20s के बाद भी, 30s के बाद भी, बट सबसे पहले खुद पे इन्वेस्ट करता है। उसके बाद मैं बोलना चाहता हूँ कि बहुत लोग सोचते हैं कि मैं इन्वेस्ट 40 से करूँगा, 50 से करूँगा। सो फ्रेंड्स, आप ये गलती करते थे। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो आपका है वो डिपेंड करता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जी हाँ फ्रेंड्स, पावर ऑफ कंपाउंडिंग और सिंपल इंटरेस्ट, ये जो आप पढ़ चुके होंगे पहले अपने क्लास में, 9 में, 10 में या पढ़ चुके होंगे आप। सिंपल इंटरेस्ट मेथड और पावर ऑफ कंपाउंडिंग मेथड आप पढ़ चुके होंगे। सिंपल में क्या होता था फ्रेंड्स कि आप क्योंकि जो इंटरेस्ट उस पर मिलते थे वो किस पे, आप कैपिटल पे मिलते थे। जी फ्रेंड्स, बट पावर कंपाउंड में क्या होता है कि आपके कैपिटल के साथ साथ जो आपके इंटरेस्ट हर साल बढ़ रहे हैं उस पर भी क्या करते थे, वो अपना इंटरेस्ट देते थे। तो इसको बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग या पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट। जब आप अपने 20s से इन्वेस्ट करना शुरू करते हो तो 30, 40, जब आप 50 तक हो जाते हो तो आप अपना रिटायरमेंट आराम से ले सकते हो। उसमें का जो 20 to 30 ईयर्स का जो आपका वक्त होता है, टाइम होता है, जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है, चाहे आप SIP करते हो, SIP का मतलब होता है फ्रेंड्स कि आप हर महीने एक इंस्टॉलमेंट पे करते हो। आप किसी भी इन्वेस्टमेंट का एक वो महीना आप कह देते हो कि मुझे हर महीने इतना इंस्टॉलमेंट उसको जमा करना है, EMI की तरह। उसीलिए फ्रेंड्स, लमसम एक होता है जो कि आप एक ही बार किसी को बल्क में आप कोई भी शेयर, स्टॉक्स या बॉन्ड्स को खरीद लेते हो। सो फ्रेंड्स, मेरा ये कहने का मेरा मतलब है, अगर आप डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके 20 to 30 ईयर्स में वो आपका बहुत ज़्यादा आपको इसका रिटर्न मिल सकता है। जी फ्रेंड्स, तो मैं यही बोलूँगा, अगर आप 20 में है, अपने अपने अर्ली ये आप अभी 30 में है, तो आप क्या करिए, ज़्यादा स्टॉक्स को प्रीफर कीजिए। उससे क्या होगा,
आपका जो रिस्कली जो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है वो स्टॉक में होता है। अब बहुत से लोग सेफली खेलना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड्स लेते हैं या फिर अपने गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं, तो उससे कोई रिलेटेड बात नहीं है, आप कर सकते हो। बट अगर आप 30 से पहले हो, अपने 30 में हो, उससे आप 20 से 25 में हो, तो आप ज्यादा रिस्क ले सकते हो। इससे क्या होता है कि आपको भी इतना आपको प्रेशर नहीं है कि फैमिली का प्रेशर है तो बच्चे की फीस भरनी है या फिर घर संभालना है। अभी आप खुद पढ़ाई कर रहे हो और जो फालतू चीज़ आप इधर खर्चे करते हो, बहुत से लोग बोलते हैं मुझे नहीं होता है, इन्वेस्टमेंट क्या है, बड़े लोग करते हैं, अमीर लोग करते हैं, हम लोग की बस की बात नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप बिल्कुल गलत हो। बहुत सारे ऐसे वेबसाइट अब स्टॉक्स हैं, म्यूचुअल फंड का बहुत वेबसाइट्स है, एंजल वन है, क्वाइन को है, बहुत सारे ऐसे हैं, वो आइडियल मनी है, बहुत सारे ऐसे ऐप्स जो मैंने आज किए। आप घर बैठे बैठे क्या कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो। इन्वेस्ट करने की कोई भी सब सीमा नहीं है कि आप अमीर होना जरूरी है, आपके पास कार होना जरूरी है, आपके पास एक कंपनी खोलनी जरूरी है। जी नहीं, इन्वेस्ट आप कर सकते हो, चाहे मिडिल क्लास का व्यक्ति हो, चाहे वो अपर क्लास का व्यक्ति हो, कोई भी कर सकता है। क्योंकि आज के दौर में निवेश करना एक बहुत अच्छा एक चीज़ है। अगर आपको बिजनेस का अच्छा नॉलेज है तो आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। किससे? इन्वेस्टमेंट से। जी फ्रेंड्स, तो अगर आप अपने अर्ली 20s में या 30s में हो तो मैं यही बोलूँगा, आप ज़्यादा किस में निवेश कीजिए? स्टॉक में। जिससे क्या होगा, आपको ज़्यादा चीज़ सीखने को, रिस्क लेने को आपका फायदा उसमें होगा और आप पे कोई भी प्रेशर नहीं रहता, जिसके कारण आपको बहुत सारी उसमें क्या मिलेगी, आपको फैसिलिटीज़ मिलेगी। आपको बहुत अच्छा लगेगा आप निवेश करेंगे तो। और यही आपका एक एक बूंद, जैसे बोलते हैं ना कि एक एक बूंद भर भर के एक क्या बोलते हैं समुद्र बनता है, वैसे ही आप अगर एक एक हर महीने आप डिसिप्लिन के साथ, अनुशासन के साथ आप अपना निवेश करते हैं किसी चीज में, चाहे स्टॉक्स में करते हैं या फिर म्यूचुअल फंड में करते हैं या फिर आप कहीं भी करते हो, तो उसका रिटर्न आपको एक ना एक दिन मिलना ही मिलना है। चाहे आप कितने भी गरीब हो या कुछ हो, अगर हर महीने आप 1-1 हज़ार भी कैसे ना कैसे अगर आप करते हो तो 10 से 20 साल में वो आपका रिटर्न मिल जाता है। जी फ्रेंड्स, अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर बनना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो मैं यही बोलूंगा कि आप जल्दी शुरुआत कीजिए। बहुत से लोग बोलते हैं कि नहीं मैं निवेश नहीं करना चाहता हूँ, ये सब वो सब। जी नहीं, सब बहाने हैं। ये जिनको नहीं करना वो कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बहुत सारे फायदे ऐसे हैं। और नहीं भी, नुकसान भी है। क्यों नुकसान? उनके लिए जो ये गैम्बलिंग समझते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत से लोग बोलते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट हमारे लिए नहीं है या हमारे बड़े बड़े लोगों के लिए है। तो ये फ्रेंड्स वो गलत है। इन्वेस्टमेंट को वो बोलते मेरी सैलरी नहीं है, अगले साल करूंगा, अगले साल करूंगा, आपकी अगले महीने करूंगा, ये तो गलत बात है फ्रेंड्स। अगर आप किसी फालतू खर्चे में इन्वेस्ट कर रहे हो, जैसे कर रहे हो कि हाँ मैं शूज़ खरीद लेता हूँ, क्लॉथ्स खरीद लेता हूँ, नई ब्रांडेड एसेसरीज खरीद लेता हूँ, मोबाइल खरीद लेता हूँ, तो इसके लिए आपके पास पैसे हैं। दोस्तों के साथ कॉफ़ी में उड़ा देता हूँ या फिर खर्चे बाहर कर देता हूँ, वो सब के लिए आपके पैसे हैं। बट आपको अपने ही फ्यूचर के लिए पैसे नहीं हो रहे हैं, तो ये भाई आपके ऊपर है फ्रेंड्स। मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगा। अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आपको सीरियस होना पड़ेगा। सीरियस का मतलब क्या है? आपको अपने फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ेगा। कोई दूसरा आपको नहीं है। आप ये नहीं सोचो कि नहीं मैं तो बूढ़ा हो जाऊंगा तो अपने बेटे के सहारे रहूंगा, बेटी के सहारे रहूंगा। जी नहीं फ्रेंड्स, कोई साथ नहीं देने वाला है। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, रियलिटी। कोई साथ नहीं देने वाला है। अगर आपके पास पैसा हो ना फ्रेंड, तो सब कोई आपको पूछेंगे। क्यों? ये रियलिटी है। दिस इज द रियलिटी ऑफ वर्ल्ड। आप भी जानते हो, मैं ये ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। आप ये बात जरूर जानते हो कि कोई भी चीज तभी उसकी वैल्यू होती है जब उसकी कीमत होती है। क्यों? आज मिट्टी की बहुत सारी है, क्या है मिट्टी, क्या उसमें प्लांट देती है हमें। मिट्टी में क्या होता है, हमें क्रॉप्स जो हमारे होते हैं, उपजाऊ मिट्टी होती है, उससे हमारे खेत वेत जो होते हैं, इससे क्या होता है, हमें अनाज मिलता है। लेकिन उसकी की कीमत है? नहीं कीमत है। क्यों? क्योंकि वो एक मिट्टी है। चाहे उसकी वैल्यू कितनी ही क्यों ना बढ़ जाए, लेकिन उसका प्राइस कभी नहीं बढ़ता है। फ्रेंड्स, मैं यही बोलूँगा, अगर आप अपने फ्यूचर के लिए सीरियस हो तो आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। और इन्वेस्टमेंट चाहे आप अपने, सबसे पहले मैं बोलूँगा कि फर्स्टली इन्वेस्ट आप कहाँ कीजिए? अपने ब्रेन में, अपने स्किल्स पे, जिससे कि आपको लंबे समय तक फायदा मिलता रहेगा। इससे ज़्यादा फायदा कोई भी दुनिया में, कोई भी आर ओ आई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कभी नहीं मिल सकता आपको इससे बड़ा। जी फ्रेंड्स, मैं आपको ये बोलूँगा कि आप अपने किस पे कीजिए? आप अपने फ्यूचर पे कीजिए इन्वेस्ट। फ्यूचर को कैसे करेंगे? जब आप अपने स्किल्स पे ध्यान देंगे। फ्रेंड्स, मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप अपने फ्यूचर पे ध्यान दीजिए एंड अपने इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर आप अर्ली 30s में हैं तो आप स्टॉक्स प्रीफर कीजिए और अपने इन्वेस्टमेंट की नई शुरुआत कीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि और बहुत सारी इन्वेस्टमेंट है जो क्या नई नई हो रही हैं और उनके बारे में कुछ उसमें एक्सप्लेन करूंगा। तो फ्रेंड्स, तब के लिए बाय एंड सी यू।
एंड फ्रेंड्स, मैं एक बार बोलूँगा आपसे कि अगर आप हमारे वीडियो पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, और पहले वो हमारे सब्सक्राइबर हो तो आप क्या कीजिए, आप उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, हमें बताइए कि आपको कौन कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, मैं उस टॉपिक पे आपको वीडियो दूंगा। सो फ्रेंड्स, क्योंकि आप हमें सब्सक्राइब करते हो, हमें कमेंट करते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और हमें एक मोटिवेशन अंदर से मिलती है कि नहीं, पब्लिक को, जो हमारी जनता है, उनको चाहिए कुछ ऐसा चीज़ जो हमारे पास है, तो आपकी डिमांड पे हम वो चीज़ लाएंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय।